दोस्तों जय भीम जय संविधान में आपके साथ राजीव और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरडी यूपी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है और ये किस रूप में मनाया जाता है आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं जानते। और आप सबको पता है कि ये किसके द्वारा रचित है, जिसके रूप में ये मनाया जाता है। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 जब देश के अंदर भारतीय संविधान को लागू किया गया। जी हाँ, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू तो किया गया, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया गया, क्योंकि अगर पूर्णतः लागू कर दिया होता तो आज दलितों की वो दशा नहीं होती जो आज के समय में है, जहाँ आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर, बारात निकालने पर मारा जाता है, पानी की मटकी छूने पर मारा जाता है, स्कूल जाने पर मारा जाता है, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जाता है, या फिर अगर वो अच्छी गाड़ी ले लें या फिर वो नौकरी करने लगे वहाँ तक उनको प्रताड़ित किया जाता है। जी हाँ, आपसे बात करूँगा मैं संविधान को लेकर, बाबा साहेब को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा साहेब को लेकर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे सबसे बड़े मसीहा हैं। जी हाँ, आप एक तरफ भारत का संविधान रख दीजिए और एक तरफ आप गीता वेद पुराण शास्त्र रख दीजिए, उन सब में सर्वश्रेष्ठ भारत का संविधान है, जिसने इस देश के अंदर समता, समानता, एकता का, बंधुत्वता का संदेश दिया है, जिसमें सबको समान और मूलभूत अधिकार दिए। जी हाँ, इस देश के अंदर संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। हर क्षेत्र में नारी जाति को, हर जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया। वहीं देश के अंदर जो लोग हैं, जो नफरत की राजनीति है, उसके आपस में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाने का काम किया है। आप सब आज के टाइम में इस चीज़ को देख पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से कि क्या आज देश के अंदर घट रहा है और क्या चल रहा है। दोस्तों आप सब ये भी जानते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना कुछ सहकर अपने जीवन काल में हमारे लिए एक संविधान तैयार किया, जिसमें हमारे लिए उन्होंने मूलभूत अधिकार मिले, शिक्षा के, नौकरी के, बिजनेस के, हर क्षेत्र में आगे जाने के। और आज हम जो कुछ भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हम स्कूल में जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आज हम आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की, पुलिस की, बैंक की, आईएएस की, वकालत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, या फिर विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, विदेशों में जाकर बिजनेस करते हैं। ये सब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जी हाँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय ना होते, उन्होंने वो संघर्ष ना किया होता, उन्होंने वो संविधान ना लिखा होता, तो आज की जो दलित जाति है सबसे गिरी हुई दशा के अंदर आती। हाल तो आज भी लोग इस देश के अंदर इस जाति को एक घृणित जाति के रूप में देखते हैं। कभी इनके लोगों को घोड़ी चढ़कर कर बारात निकालते हैं तो उसके ऊपर मारपीट होती है, घड़े से पानी पी लेते हैं तो मारपीट होती है, वो लोग अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो मारपीट होती है। इनकी बहन बेटियों की शादियों में इनके लोग जब जाते हैं, मनवादी लोग, वो हुड़दंग मचाते हैं कि इनकी बारातें अच्छी तरह से नहीं निकलनी चाहिए। आज भी बहुत हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर मरने के बाद भी अगर दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है तो दलितों को डेड बॉडी नहीं जलाने दी जाती, उनको दूसरी जगह अलग से दी जाती है। ये आज भी इस देश के अंदर घटने वाली वो घटनाएं हैं जिससे कोई अछूता नहीं है। ये चीज़ें आज भी देश के अंदर पूरी तरह से व्याप्त है और ये तब हो पाएगी जब देश के अंदर भारत का जो संविधान है पूर्णतः से लागू होगा। आज हम भले ही इस देश को कह देते हैं कि 15 अगस्त के दिन लोग देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन देश के अंदर अमृत महोत्सव तब मनाया जाएगा जब इस देश के अंदर दलितों को पूर्ण अधिकार मिलेंगे, उनको बराबर दर्जा दिया जाएगा। आज भी देखते होंगे आपने, बहुत सारी खबरें सुनी भी होंगी कि दलितों को ज़बरदस्ती जय भीम बोलने, जय श्री राम बुलवाने पर मजबूर किया जाता है। कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं जहाँ पर मनवादी लोग दलितों के बच्चों को मारपीट करते हैं, उनके साथ मारपीट करके उनसे जबरन जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। तो ये एक ऐसी राजनीति इस देश के अंदर जो चल रही है, वो एक ऐसी राजनीति हो गई है जो सिर्फ नफरती, या फिर कहे तो एक ऐसी राजनीति देश के अंदर चलाने की कोशिश हो रही है, हाथ तो चल ही रही है कि देश के अंदर जो दलित तबका है, जो गरीब तबका है, उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, उसको ना उठने दिया जाए, इन लोगों को अपने बराबर ना आने दिया जाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज़ को देखते हुए, तो मकसद में इस चीज़ को देखकर वो बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि देश के अंदर मैंने जो संविधान बनाया और आज उस संविधान को लोग मिटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो जिनके लिए संविधान बनाया था वही लोग आपस में हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे के जाने दुश्मन बने बैठे हैं। आप सब जानते हैं देश के अंदर कैसी राजनीति समझ चल रही है, जिसमें सिर्फ हिंदू
मंदिर, मस्जिद सिर्फ यही लोगों के बीच बाँट कर रखा है और अपनी सत्ता की रोटी को सेकने का काम आज की राजनीति ने कर रखा है। खैर इन बातों को छोड़ देते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ गणतंत्र दिवस समारोह की। साथ ही 26 जनवरी एक ऐसा दिन होता है जो पूरे देश के लिए खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को पूर्णतः से लागू किया गया था, लेकिन वो पूर्णतः से लागू नहीं है। खैर ये एक समय जरूर होगा जब देश के अंदर संविधान जो पूर्णतः से लागू किया जाएगा और सबको मूलभूत अधिकार दिए जाएंगे। मैं बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते रहिए, अपने बच्चों को जितना हो सके अच्छी से अच्छी शिक्षा जरूर दिलाइए, उनको इस काबिल बना दीजिए कि कल वो उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे सकें जो लोग उनको अपने बराबरी पर नहीं देखना चाहते। कल उनके बराबर खड़ा होकर उनके मुँह पर एक करारा तमाचे मारने की हिम्मत रखें। अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा कर IAS बनाइए, PCS बनाइए, अधिकारी बनाइए, उनको अच्छी अच्छी डिग्रियाँ दिलाइए, ताकि कल वो गर्व से अपने आप को महसूस इस चीज़ को कहकर महसूस कर सके कि हाँ, कि हमने जो पढ़ाई की थी, हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला था, उस शिक्षा के दरवाजे के अंदर जाकर हमने वो शिक्षा हासिल की जिसके लिए हमें बाबा साहब ने संविधान बना कर दिया था। और संविधान किसी एक के लिए नहीं है, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए है। लेकिन कुछ लोग संविधान को गलत बताते हैं। खैर उनके मंशाओं तक रहने दीजिए। भारत का जो संविधान है वो एक ऐसा संविधान है जिसने सबको मूलभूत अधिकार दिए हैं, जिसमें औरत जात के लिए, औरत जात सिर्फ दलित जात की नहीं हम कह सकते, इस देश के अंदर जितनी भी वर्ग की महिलाएं आती हैं सभी के लिए शिक्षा का, नौकरी का अधिकार, राजनीति में जाने का, बिजनेस में जाने का, या फिर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो बनाया गया उसका सम्मान कीजिए। उसने सभी को मूलभूत अधिकार दिए हैं। जिस औरत जात को भारत के अंदर सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रखने का आदेश दिया गया था मनुस्मृति के दौरान, तो बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को नकारते हुए 25 दिसंबर को जला दिया था। और इसीलिए जलाया था कि उसके अंदर जो कानून बनाए गए थे वो बेबाक कानून थे, जिसमें महिला जात के लिए सबसे बड़ा कानून लिखा गया था कि औरत जात सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रहेगी, वो कभी भी बाहर झाँक कर नहीं देखेगी, और राजनीति में नहीं जाएगी, वो शिक्षा नहीं लेगी। अगर वो शिक्षा लेगी तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन ये हक अधिकार की लड़ाई जो आज की महिला लड़ रही है, जो आज सदन में बैठी है, जो आज देश के राष्ट्रपति है, जो आज देश के अंदर कई हिस्सों में सांसद बनी हुई है और विदेशों से मेडल लेकर आ रही है, ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अम्बेडकर ने अगर वो चीज़ ना लिखी होती तो आज भी औरत जात सिर्फ घर की चार दीवार के अंदर होती और उस उम्र में उसकी शादी कर दी जाती जिस समय उसकी खेलने कूदने की उम्र होती है। तो ये सब कानून बाबा साहब ने हटाए थे और उसमें औरत जात के लिए शादी के लिए बराबरी का एक कानून लिखा था कि औरत जात की जब उम्र शादी के लायक हो जाए, यानी 18 साल के बाद उसकी शादी की उम्र होती है, तो उस समय उसकी शादी की जाए। यानी कि 18 साल से पहले जो उसकी उम्र होती है उसके दिमाग पे मैच्योर होने की होती है, अपना जो भविष्य बनाने का उसका एक सपना होता है उसकी होती है, ना कि उसकी शादी करके उसकी जो आज़ादी है उसको छीनने की होती है। तो ये सब चीज़ें बाबा साहब ने लिखी है संविधान के अंदर। और आज भी कुछ लड़कियाँ मुँह पर दुपट्टा बांध कर संविधान को नकारती हैं, बाबा साहब को गाली देती है कि अम्बेडकर ऐसा था वैसा था। लेकिन बाबा साहब कैसे थे हमें पता है, उन लोगों को पता है जो संविधान को मानते हैं, संविधान को जानते हैं। खैर हम ये नहीं कहते कि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो मूर्ख हैं क्या है। हाँ, लेकिन मूर्ख उनको कहा जा सकता है जो अम्बेडकर को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज़ जिस देश के अंदर है ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है और हमारे लिए, आप सबके लिए बनाया गया, किसी एक के लिए नहीं है। तो संविधान में सभी को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान का सम्मान कीजिए, बाबा साहब का सम्मान कीजिए। जिस दिन आपने बाबा साहब का संघर्ष पढ़ लिया, बाबा साहब का संविधान पढ़ लिया, आपको किसी वेद पुराण शास्त्र की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को शेयर करने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को बाबा साहब से जुड़ी, संविधान से जुड़ी और देश के अंदर घट रही घटनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही तक, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भीम।